आप हर लॉट से 1,000 मुर्गी निकाल के हम लोग साइड करेंगे, जो हम लोग हेचरी में यहाँ है। ये भैया जी का फार्म है, देखिए कितना बड़ा, 6,000 का कैपेसिटी है और हंस भी रखे हुए हैं कुछ, देख लीजिए कितना स्पेस है। जोहार फार्मर भाई, आज हम आए हैं रांची डिस्ट्रिक्ट के आनंदी गांव में, और हम आज आपको ऐसे फार्मर से मिलाएंगे जो कि पहले तो ये कॉन्ट्रैक्टर काम भी कर चुके हैं और 5 साल से ये फार्म चला रहे हैं। तो चलिए आपसे हम मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि फार्म कितना दिन से चला रहे हैं और कितना बर्ड है इनके पास। तो चलिए आपसे मिलाते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, अरे फार्म कहाँ है उसका एड्रेस बताइए। सर, मेरा नाम विजय कुमार है और ये ब्लॉक चौक से 2 किलोमीटर अंदर आनंदी RCT कॉलेज रोड नियर ग्रीन गार्डन नर्सरी, वहीं पे ये मेरा फार्म है। तो भैया ये आप फार्मिंग कितना दिन से कर रहे हैं? भैया मैं तो फार्मिंग हमको लगता है कि 5-6 साल हो गया आपको करते हुए फार्मिंग को। 5-6 साल। हाँ, ये खाना के पीछे मेरा प्लान चलता था, अब इसी से 2-3 जगह और फार्म हो गया है। तो पहले क्या करते थे आप? पहले हम दिल्ली में फरीदाबाद में जॉब करते थे प्राइवेट में, जिसमें प्रिंटिंग मशीन जो होता है, जो कुरकुरे लेज को छपाई करता है, वो मशीन हम बनाते थे। तो वो वहाँ हमको हार्ड वर्क थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम छोड़ के चले आए। उसके बाद अपना इधर लग गए, कुछ दिन हम ठेकेदारी भी किए हैं, बिल्डिंग वोल्डिंग बनाते थे। तो आपको कैसे आइडिया आया कि आप फार्मिंग करें मुर्गी? मुझे देखिए, मेरा आइडिया है कि हम तो इसमें था नहीं, मेरा पार्टनर लोग थे, एक मेरा पार्टनर वो है, मेरा पार्टनर है इमरान जी, तो उन्हीं के साथ आए। उसके बाद हमको अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा इसमें बेनिफिट भी अच्छा दिखा हमको, तो सोचे कि चलो अच्छा ही है तो इसमें काम करते हैं। तो भैया आप कितना से फार्मिंग स्टार्ट किए थे आप? तो ये हम लोग तो स्टार्टिंग में किए थे ज़्यादा से ही, 2000, 2500, 1500, 1000 से स्टार्ट किए हैं। अभी 5-5, 6-6 हज़ार हम लोग चूज़ा डालते हैं। हमारे 2 प्लांट है, 3000 कैपेसिटी का है, 2 है, तो 3000 इसमें, 3000 उधर, 6000 कैपेसिटी का है, 6000 डालते रहते हैं। कुछ मुर्गी उसी में से अंडा के लिए रख दिए हैं अपना, वो भी काम होता है। जी जी, अभी 6000 कैपेसिटी का पाव। फिलहाल अभी कौन कौन सा बर्ड है आपके पास? अभी ये तो मेरे पास सोनाली है, थोड़ा बहुत कड़कनाथ है, कुछ हंस भी रखे हैं, और गोट फार्मिंग भी हम करते हैं, और जैसे अपना चूजा वूजा भी जैसे ऑर्डर होता है तो चूजा भी देते हैं हम लोग। अगर आपसे कोई चूजा लेना चाहेगा? हाँ, हम देंगे चूजा, दे दीजिए। हाँ, चूजा देंगे उसको आपको। अच्छा, तो जैसे भैया आप जैसे 6000 कैपेसिटी का आपके पास फार्म है, लमसम अभी बर्ड कितना होगा आपके पास? अभी ये बर्ड था मेरे पास 2500, जिसमें कुछ सेल हो गया है। अभी लगभग हमको लगता है कि 2000 से प्लस ही होगा। अच्छा, 2000 प्लस है। हाँ, 2000 के आसपास ही होगा या तो। अच्छा, तो आप इतना ज्यादा बर्ड रखे हुए हैं तो मोटिलिटी भी ज्यादा होता होगा? मोटिलिटी नहीं होता है, मोटिलिटी कैसे होगा, जब देख रेख करिएगा तो मोटिलिटी कहाँ से होगा। आप प्लांट को लेबर के भरोसा मत छोड़िए, हम लोग खुद यहाँ के मालिक भी है, सब कुछ है, लेकिन साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं। तो अगर लेबर देखिए, लेबर क्या होता है कि वो तो सिर्फ तनख्वाह पे है, अब आपका नुकसान हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको तो महीना लगेगा, तनख्वाह चाहिए। अब आपको देखना है बीमारी सिम्टम, वो नहीं बताएगा आपको, लेबर नहीं बताएगा कि क्या बीमारी है। आप सिम्टम देखिएगा, उसी हिसाब से आप दवा चलाइएगा, दवा चलाइएगा सही से, अगर सही आपका रहेगा तो क्यों मरेगा, कोई मोटिलेट नहीं होगा। तो भैया सबसे पहले हमको एक चीज बताइए, जैसे आपका फार्म लग रहा है कि आप ज्यादातर बांस यूज किए हैं। हाँ, बांस के पूरा, हाँ, पूरा बांस के यूज का है, यूज किए हैं, देख रहे हैं। तो जैसे लमसम कितना खर्च आ गया होगा आपका? ये देखिए, इसको बनाने में हमको लगभग 2.5 लाख रुपए लगा है। हाँ, जिसमें 52,000 रुपया लेबर चार्ज दिए हैं, और उसके बाद समझ लीजिए कि 2 लाख रुपया का सामान है, बांस हो गया, जाली हो गया, तिरपाल पेपर जो भी है, इसका अंदर जो लागत है। बहुत फार्मर ऐसा करते हैं भैया कि जैसे ज्यादा पूंजी में फार्म बना लेते हैं और बर्ड पालना स्टार्ट कर देते हैं, सोनाली मुर्गी पालना स्टार्ट कर देते हैं, पता चलता है कि उसका लॉस हो जाता है। तो हाँ, तो देखिए, फार्मर लोग यही सुझाव देंगे कि कम से कम 200 से 500 में स्टार्ट करें,
प्लांट जो बनाते हैं तो हम तो ही बोलेंगे किसी का घर खाली हो टूटा फूटा हो उसी को मरम्मत करके पहले नॉलेज ले ले या तो किसी से शिक्षा प्राप्त कर ले, उसके बाद ही काम करे। इसमें बहुत देख रेख जरूरी है। जैसे एक माँ बच्चा को पालती है ना, उसी प्रकार इसको पालना पड़ता है। अगर नहीं पालिएगा तो ये समझिए कि आपका धन भी जाएगा और धर्म भी जाएगा। कि हम ये काम किए, 50 को बोलने वाला मिलेगा कि भैया आप काम किए, आप पीछे भाग गए। तो ऐसी होती है। जैसे कि आप ब्रूडिंग करते होंगे इतना ज्यादा चूजा का, जैसे अभी ठंड अभी है, अभी हल्का फुल्का भी ठंड अभी है, तो जैसे ठंड में क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है? देखिए, ठंड में ब्रूडिंग के लिए हीट देना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग ब्रोडर लगाते हैं, अभी तो मेरे पास ब्रोडर रखा हुआ है, खोल दिए हैं। ब्रोडर लगाते हैं, टेम्परेचर मीटर लगाते हैं। देखिए टेम्परेचर मीटर मेरा लगा हुआ है, 25.5 डिग्री टेम्परेचर दिख रहा है उसमें। देखिए, तो उससे हम लोग के अनुमान मिलता रहता है कि हमारे, देखिए छोटा बर्ड होता है, कम से कम उसको 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 30 डिग्री से कम होता है तो थोड़ा सा आपको उसके आसपास रहना पड़ता है, नहीं तो हाव भाव देखना पड़ेगा, तो वो दबेगा। जैसे ठंड लगता है तो एक पेग चढ़ता है, एक पेग चढ़ने के बाद वो मोटिलिटी चालू हो जाती है। आप इस बिजनेस में आप मरना बचा लिए, मोटिलिटी बचा लिए तो आपका पैसा आ गया। अगर नहीं बचाए तो फिर आपका बर्बादी से कोई रुक नहीं सकता। और अब गर्मी का सीजन आ रहा है तो इसके बारे में भी कुछ हमारे। हाँ, अब देखिए, अब गर्मी में आया है तो अब तो उतना लाइट की जरूरत नहीं है। 20 दिन लाइट जलाना है, कम से कम वही 20 डिग्री टीवी टेम्परेचर रहेगा तो माने, लेकिन वही चूजा के साथ आपको रहना पड़ेगा। माने समझिए कि 15 दिन आपको उसी के साथ सोना है। बेड लगा लीजिए बगल में, ब्रोडिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भगाते रहिए, बैठने नहीं देना है। वो दौड़ते रहेगा तो उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। आप कम भी वोल्टेज बोल लगाइएगा तो उसमें आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि चूजा दौड़ेगा तो उसको ऑटोमेटिक है, हम लोग भी दौड़ते हैं तो पसीना आता है, तो उन लोग भी दौड़ेगा ना, थोड़ा सा उन लोग अंदर से गर्मी महसूस होता है। ऐसे भी गर्म पक्षी है ये। तो भैया जैसे एगो हम छोटा सा आपको पूछते हैं, जैसे अगर 500 बर्ड अगर कोई नया फार्म स्टार्ट किया, छोटे से स्तर में चाहेगा स्टार्ट करने के लिए, जी, तो उसमें कितना उसको दाना लग जाएगा उसमें? देखिए, ऐसे दाना का होता है कि हम लोग का मुर्गा जो होता है ना, छोटा से लेकर बड़ा तक, जब बेचने के साइज तक, माने 1 किलो 1 किलो 200 तक, लगभग मान के चलिए 2 किलो 700 दाना खाता है एक मुर्गा। वो आपका माल, वो आपका जो है तैयार हो जाता है, वो रेडी बेड हो जाएगा आपका, आप उसको सेल कर सकते हैं। समझिए कि ज़्यादा हो, हम लोग कैलकुलेट निकाल लेते हैं कितना कितना दाना खाता है, उसी हिसाब से हम लोग फिर अपना काम करते रहते हैं। दाना को उसमें ज़्यादा, अब देखिए ये है पक्षी है, अब ये इसमें क्या है, इसमें आप दाना 4 बोरे में डालिएगा तो लोग खा जाएगा, खाने क्या है। लेकिन कोई भी सिस्टम से काम कीजिएगा तो आपका चलेगा। अच्छा, आप जैसे पर डे कितना दाना देते हैं? आपका कितना बर्ड था भैया एक बार? ये बर्ड मेरा था 2500। 2500 है। हाँ। अच्छा, तो कितना 2500 में आपका दाना ये लोग खा रहा है? तो ये अभी समझिए कि मैंने कुछ सेल हुआ है, अभी तो मतलब हमारा पर डे 3 बोरा दाना खा रहा है। हाँ, 50 केजी की एक बोरी आती है, वो 3 बोरा लगता है। क्या है कि अभी ये बेचने का समय आ गया ना, अब इसको ग्रोथ बढ़ाना है, तो इसको भरपेट खाना मिलेगा तभी ग्रोथ होगा इसका। तो यही है इसमें। अब दाना का हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे कि कितना देना है, मैंने इसको वो ग्रोथ देना है। जैसे 3 बोरा दे दिए तो सुबह 1 बोरा, दोपहर में 1 बोरा, शाम को, हो सकता है रात को भी कुछ दे नहीं भी दिया तो चलेगा। क्योंकि उसी हिसाब से अपना ग्रोथ निकलता है। जब रात में जैसे इन लोग को दाना दे के छोड़ना अच्छा है कि नहीं? नहीं, दाना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात को आप दाना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जैसे आप 2500 बर्ड आप रखे हैं, तो जैसे अनुमान आप दाना और बर्ड मिला के कितना आपका लागत आ गया इसमें 2500 का? देखिए, अभी लागत का हम लोग अभी जोड़े नहीं है, अगर आप आइए ना, अनुमान समझिए कि हमको लगता है कि 2500 बर्ड में तैयार करने में वही 3 लाख के आसपास खर्चा गिरता है। हाँ, 2.5 से 3 लाख खर्चा गिरेगा। और ये बर्ड अगर तैयार हो गया, बढ़िया से हो गया, अगर मोटिलिटी बचा लिए तो कम से कम ये समझ लीजिए कि आपको 4.5-5 लाख का निकल जाएगा। हाँ, तो जैसे बहुत ऐसा नया फार्मर का ही बात हम ज्यादातर करेंगे, क्योंकि हम लोग भी बहुत जगह घूम रहे हैं तो पता चलता है कि नहीं भैया हम 500 से स्टार्ट किए पर हम मार्केटिंग नहीं कर पाए। छोटे स्तर में भी करता है तो मार्केटिंग करने में बड़ी दिक्कत आता है। तो आप 2500 में स्तर में काम कर रहे हैं तो मार्केटिंग में भी कुछ दिक्कत आता है क्या? हमको कोई दिक्कत नहीं है आज तक। मैंने हमको 5 साल होने चला है, आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ है मार्केटिंग में। हम लोग माल एक ही बार उठ जाता है। हम लोग बनारस भेज देते हैं, नवादा भेज देते हैं, बिहार उधर गया तरफ भी जाता है माल। हम लोग धनबाद भी भेजते हैं,
अगर कोई फार्मर आपसे अगर आपको देना चाहे आपका तैयार बर्ड तो आप लीजिएगा। हम क्यों नहीं लेंगे। देखिए फार्मर लोग को होता क्या है ना, फार्मर है ईगो पर आता है। जैसे हम लोग चलते हैं मार्केट के अनुसार, मार्केट में रेट अप डाउन होते रहता है। अब फार्मर लोग क्या करते हैं ना, फार्मर लोग करते हैं क्या कि अब 220 में रुक गए हैं, चाहे 250 में रुके हुए हैं, नहीं भैया हम 250 से कम नहीं बेचेंगे। तो हम लोग मार्केट के अनुसार चलते हैं। मार्केट में 240 भी चलता है, 220 में, कभी कभी 200 भी आता है। हाँ, तो उसी हिसाब देखिए, अगर मान लेगा रुकिएगा 200 में रेट मिल रहा है आपको, अब खर्चा आपका निकल मैंने 50,000 भी आपको फायदा हो जा रहा है, तो माल मत रुकिए। क्या कि देखिए ये बिजनेस है कच्चा। अगर आप इसमें ईगो करके चलिएगा ना कि नहीं हमको इतना बेचना ही है, तो आपका दाना तो खा ही रहा है। पर डे का दाना था वो समझिए कि मैंने 5,000 का दाना अगर और 500 रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको 1,000 का दाना पर डे खा रहा है। ठीक है, अब उसको अब 10 दिन नहीं बेचिएगा, अब जोड़ लीजिए 1,000 कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद अगर माल तैयार है, कोई प्रकार कोई बीमारी आ गया, आप नहीं समझ पाइएगा, तो आपका सत्यानाश हो गया। अच्छा, ये होता है। तो फार्मर लोग से यही है कि भाई देखिए मार्केट के अनुसार चलिए। मार्केट में आपका जैसे 220 चल रहा है, ठीक है भैया 210, अरे 210 भी निकाल दीजिएगा ना, तो एगो मुर्गी पे आपको 30-40 रुपये बच ही जाएगा। अच्छा। बस। और जैसे आप अंडा भी, अंडा हाँ, पर्पस में भी काम कर रहे हैं। अंडा का रखे हुए हैं, 70 मुर्गी रखे हुए हैं अंडा के लिए। अब उसका ट्राई के अंडा का काम हम लोग करेंगे। उसका मुर्गी अब कुछ अभी नहीं है, तो थोड़ा सा है, और फ्रेश मुर्गी को हम लोग थोड़ा निकालेंगे। आप हर लॉट से 1,000 मुर्गी निकाल के हम लोग साइड करेंगे। जो हम लोग हेचरी में, यहाँ हेचरी में हम लोग मशीन डालते हैं, मशीन रखा हुआ है, उसी में डालते रहेंगे अपना, उसमें अपना हेच होता रहेगा, अपना ही चूजा अपना मुर्गी। हाँ, मशीन लगा हुआ है मेरा हम लोग का। अच्छा, मशीन लगा हुआ। हाँ, तो जैसे आप, अब हम आपका इनकम के बारे में ही पूछेंगे, क्योंकि बहुत फार्मर या हमारे ऑडियंस से ये सोचते होंगे कि भैया आप इनकम के बारे में नहीं पूछ रहे जी। तो जैसे आप 2500 आपके पास बर्ड है, तो आपका मंथली या सालाना कितना इनकम आ जाता है? देखिए ये हम लोग को सालाना नहीं हम लोग जोड़ते हैं। जैसे एक लॉट निकालते हैं, जैसे एक लॉट हम लोग निकाले, एक लॉट निकालिए, तब जैसे उसमें देख लेते हैं मतलब लागत कितना हुआ। अब लोग जैसे बर्ड तैयार होता है ना, अब हिसाब करते हैं इतना हमको दाना लग गया, इतना लेबर कोर्स हो गया, इतना बिजली बिल हो गया, उतना दाना कर लेते हैं। उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि 50-60 हज़ार रुपया अगर 2 महीना में आ जा रहा है तो बहुत है। हाँ, उतना अब ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में आदमी, देखिए हम लोग आपको बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, ये कच्चा माल है, ये कच्चा है। इसके अगर आप पैसा के लिए रुकिएगा कि नहीं हमको 60 में बेचना है, 50 में बेचना है, हाँ 50-60 आता है, समय आता है। बात होता है क्या, देखिए अब होली हो गया, होली में अच्छा पैसा मिलता है, नया साल हो गया उसमें भी मिलता है। तो पर्व त्योहार में ऐसा सब वो है कि जो अच्छा पैसा मिलता है, और वो सीजन ऑफ रहता है, तो उसमें तो आपको भैया थोड़ा सा मार्केट के अनुसार चलना ही पड़ेगा। अच्छा, बस यही है। तो जैसे आप मतलब 50-60 हज़ार में काम कर रहे हैं। हाँ, 2 महीना में तो देखिए 50 भी हो जाता है, 60 भी हो जाता है, कभी 80 भी हो जाता है। इसमें कोई वो नहीं है, आप लिमिट नहीं है। अच्छा, हम लिमिट नहीं है। देखिए हम लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत जितना कीजिएगा, हम तो गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको पैसा आपके पास दौड़ के आएगा, आपको पैसा का पता नहीं पड़ेगा, आपके पास आएगा वो। और वैक्सीनेशन का क्या? हाँ, वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं। जैसे चूजा लाए तो चूजा लाने के बाद 7 दिन के बाद वैक्सीनेशन करते हैं, फिर 14 दिन के बाद करते हैं, 7-7 दिन के, फिर 21 दिन के बाद, फिर 28 दिन के बाद 4 वैक्सीन करते हैं। और 4 वैक्सीन के बाद अपना कोई वैक्सीन नहीं है देना, आप इसको पालिए। मेन वैक्सीन है, वैक्सीन टाइम पर होना चाहिए। टाइम पर नहीं कीजिएगा तो तरह तरह की बीमारी आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, दौड़ते रहिएगा फिर उधर, और डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करिएगा, डॉक्टर तो आएगा तो अपना चार्ज बनाएगा। अपना सावधानी ही रखिएगा, तभी पालन कर पाइएगा मुर्गी का। अच्छा, हाँ, जैसे आप कैसे है, अब हम लोग प्लांट में किसी को एंट्री नहीं करने देते हैं। होता है क्या कि बहुत आदमी कहीं प्लांट से आता है ना, तो वायरस भी होता है। एक वायरस अगर कोई मुर्गी पकड़ लिया तो समझिए सबको लेकर बच जाए, यही सब दिक्कत होता है। ठीक है। अभी हमारा बकरी भी रखे हुए हैं, 80-85 को बकरी भी है, उसका भी हम लोग काम करते हैं, बकरी का भी काम करते हैं। हाँ, बकरी का भी काम कर रहे हैं हम लोग। आप हमारे नए फार्मर को 2 शब्द में कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? क्या है कि बहुत हरासमेंट हो जाता है जब लॉस हो जाता है तो। देखिए नए फार्मर को हम यही बोलेंगे कि जो भी काम करे जानकारी के बाद ही करे। हाँ, जानकारी रहेगा तभी आप बचा पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बेचने के बाद है, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं बेचेगा, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको माल भिजवा देंगे। अच्छा, भिजवा दीजिए। हाँ, भिजवा देंगे।
लेकिन हाँ जो मार्केट रेट के अनुसार चलना पड़ेगा। आप बोलिएगा नहीं हम इतना बेचेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ तो ठीक है भैया, आपसे मिलके अच्छा लगा और बहुत अच्छा आपको संदेश दिया फार्मर लोग को। ठीक है भैया। ठीक है, ओके।